यह है मैरिज सीरीज की लास्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे वीनस के ऊपर। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो डेफिनेटली वीनस इज द प्राइमरी प्लैनेट फॉर द मैरिज थिंग, राइट? मैरिज का सुख लेने की जब हम बात करते हैं तो वीनस की अगर दशा चले और वीनस के ऊपर से जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा, ठीक है, वो भले वो ट्रांजिट में हो या नेटल चार्ट में हो, ठीक है। और साथ साथ अगर आपका बीसीपी पद्धति के हिसाब से भी अगर वीनस का घर, ठीक है, या वीनस का राशि लॉर्ड अगर एक्टिवेट है, ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन हो रहा है कि आपका बीसीपी के हिसाब से भी आपका वीनस का घर एक्टिवेट है और वीनस ट्रांजिट में या फिर नेचुरल चार्ट में उस पर्टिकुलर घर से गोचर कर रहा है या फिर जुपिटर वीनस के ऊपर से गोचर कर रहा है, 80-90% ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका मैरिज का योग होना तय है। ठीक है, आप ये किसी भी चार्ट में देख लेना, इधर उस पर्टिकुलर टाइम पे इनका मैरिज हुआ होगा या फिर मैरिज के रिलेटेड कुछ इनिशिएट किया होगा। बट डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द पार्ट वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में मैरिज का योग है भी या नहीं। हो सकता है आपका एज 25 है और ये पर्टिकुलर योग आपका उस 25 के एज से जा रहा है, बट आपके कुंडली में ही आपका डिले मैरिज है। तो डेफिनेटली उस टाइम हो सकता है एक बातचीत आगे बढ़े, बट मैरिज तक पहुंचने के लिए हो सकता है दैट इज नॉट द पर्टिकुलर टाइम। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, बीसीपी के ऊपर आप देखो कि कौन सा घर आपका एक्टिवेट है। 1, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 11th ये एक्टिवेट है या नहीं। इस पर्टिकुलर हाउस के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट या जुपिटर का कोई दृष्टि आ रहा है या नहीं। साथ साथ वीनस का ट्रांजिट नेटल चार्ट में या ट्रांजिट में, ठीक है, इस पर्टिकुलर घर के ऊपर से जा रहा है या नहीं। और प्लस जुपिटर का किसी भी तरीके का दृष्टि या ट्रांजिट अगर नेटल वीनस या ट्रांजिट के वीनस के ऊपर अगर पड़ जाए, ओके, तो फिर ये 3-4 कंडीशन में आपका मैरिज तय है। आप ये लिख के ले लो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 80-90% ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैरिज मैंने देखा है। थैंक यू।